आई पावर 16 का क्या होता 1 हो जाएगी, आई पावर 16 into आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई पावर 24 into आई का होल क्यूब। सही था मैंने? अब देखो आई पावर 16 का जाएगी 1, आई स्क्वायर की माइनस 1 प्लस 1 अपॉन इसके जाएगी 1, क्यों? फिर इसके वेरिएबल तो पता है कि 4 का मल्टीपल है, तो आई पावर 4 पावर 16 अपॉन में आई से लिखा मैंने। इसे ले लो भैया एल से, तो आपके पास 1 माइनस आई अपॉन आई का होल क्यूब। इतनी बात तो सबको समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या लिखा। यहाँ पर ऐसा आएगा तो माइनस का आई प्लस के 1 अपॉन आई, तो मैं इसको उल्टा लिख दिया 1 माइनस आई अपॉन आई का होल क्यूब। ये होगा 1 माइनस आई का होल क्यूब अपॉन आई। ये भी मैं लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब खोल दो, अब बचे a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू a इंटू b 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है भैया a माइनस b, तो 1 माइनस आई और अपॉन में से लिखना पता होगा, गलती लिखा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब आप जानते हैं क्या करने वाला हूँ, आपने सबको समझ लिया है। मुझे क्या करना है, मैं इसको थोड़ा ओपन करूँगा, 1 क्यूब तो बन जाने वाला, आई भी तो इसलिए भैया माइनस के आई हो जाएगा, क्या हुआ नीचे माइनस आई है कहाँ पे, अब से आई क्यूब खोलन में ये इसका होल क्यूब है, क्यूब ना भूल गया मैं, आई क्यूब। मैं देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ये होगा आई क्यूब, तो आई स्क्वायर तो ये माइनस आई होगा, और माइनस माइनस प्लस हो दिक्कत माइनस के 3i और माइनस प्लस के 3i स्क्वायर। वही दूसरी बात होगी आई क्यूब में आई स्क्वायर इनटू आई, यानी कि माइनस के 1, और दो ये आई स्क्वायर कितने माइनस के 3 लेंगे यहाँ से, तो माइनस 3 और प्लस के बने तो माइनस के 2 आई माइनस 2 आई माइनस के अपॉन ऊपर नीचे आई से 2, तो क्या हमें आई को टू करना होता है माइनस के 2i माइनस के 2i स्क्वायर अपॉन माइनस के आई स्क्वायर से लिखा मैंने भाई, माइनस के 2i इंटू माइनस के 2i स्क्वायर अपॉन माइनस का आई स्क्वायर, तो माइनस के 2i आई स्क्वायर तो माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस के 2 माइनस 2 अपॉन 1, तो 2 माइनस 2i इसका आंसर आ गया। सही है मेरी बात? बताओ भाई मेरी सही है बात या गलत है? लगता हो गलत है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, क्या कर सकता हूँ। सही है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन दिया था मैंने या नहीं दिया था? दिया था, हो गया होगा सेकंड क्वेश्चन भाई वाले को। सेकंड क्वेश्चन होगा भाई, गारंटी होगा सेकंड क्वेश्चन या नहीं? सेकंड तो काफी आसान है, सेकंड क्वेश्चन तो काफी आसान है, कुछ नहीं करना, बताओ मैं बताऊं, हो गया भाई वाले को शाबाश। कुछ नहीं करना, z और z को दो नंबर लो, x1 + i1, दूसरे लो x2 + i/2, उनकी इनटू बोलो, जो उनकी इनटू का रियल पार्ट है वो उठा लो, उसका वो क्या आंसर आया आपके पास। ठीक है, थर्ड नंबर तो होगा वो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड तो बहुत आसान है, इसे a + ib फॉर्म में करना था। फोर्थ तो बताया था एग्जांपल है, फोर्थ तो एग्जांपल है, तो पता था यहाँ पे क्या चाहिए x - i/y से x² + y² करना, तो आप यहाँ पर i को रिप्लेस कर दो -i से। बताओ भाई फोर्थ क्वेश्चन करना है या हो गया? और बताओ भाई सब रचित तो क्या तो सारे हो गए तक क्लास तुम्हारे को सारे 15 तक सारे क्वेश्चन। ठीक है, आयुष तुम बता दो भैया फोर्थ क्वेश्चन करना है क्या? फर्स्ट वाला हो गया फोर्थ, दो बार हो गया। हाँ भाई फोर्थ क्वेश्चन करना है भाई, बता दो शाबाश, तुमको सारे कैटेगरी हो भाई। पांच क्वेश्चन मैथ आसान है पहले नहीं देना है, मैथ आसान है यार, बहुत आसान है मैथ, पढ़ा तो आराम से आ रही है। फिफ्थ क्वेश्चन तो हो गया होगा? हाँ भाई रजित आसान नहीं क्या मैथ? मैथ आसान है नहीं है? तो मैथ से खामखा डरो, बताओ कितनी आसान मैथ, मजा आ रहा हो करने में ना डरते? चलो ठीक है, अब तक तो इसी है, आगे भी जी, आगे बहुत आसान है, टफ नहीं है, बस तुम पढ़ते रहो, सभी जी इजी है, कोई टफ नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन तो हो गया कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म, ये तो हो गया पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, आसान सा आया क्वेश्चन।
ये तो कराया भी मैंने 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर, ये तो कराया भी मैंने क्वेश्चन। हाँ भैया 6 7 8 और 9 ये तो कर लिया होगे, 6 7 8 9 ये तो हो गए होंगे सारे। हाँ भाई 10th का क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन किसने करा? गए तो 10th क्वेश्चन। चलो मैं करता हूँ कोई बात नहीं। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं एक बार, 10th क्वेश्चन देखते हैं एक बार। आइए 10th क्वेश्चन, बस बस वही खड़ा मत, मैं जाता हूँ कोई बात नहीं, मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पे, तो बड़ी है। आइए 10th क्वेश्चन देखिए एक बार। हाँ इजी है, जैसे आप बताओ, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, पूरा मैथ क्या समझता है, बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना, आप कुछ भी कर लो आपको सब हो जाएगा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बैठो गलती करें, कोई नहीं पूछा तुम्हें। 10th क्वेश्चन देख ध्यान से क्या कहता है। इसने कहा if z1 equal to 2 minus i, उसने कहा if z1 equal to 2 minus i and z2 equal to 1 plus i, उसने कहा भाई if z1 equal to 2 minus i and z2 equal to 1 plus i then find, क्या करना भैया, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ z1 plus z2 plus 1, z1 plus z2 plus 1, z1 minus z2, ये करना भैया। तो देखो आपको तो क्या करना, कुछ नहीं करना, जो ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते रहो, जो ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते रहो। हमें पता होता है z2 कितनी है 2 minus i, z2 कितनी है 1 plus i, z2 कितना 2 minus i माइनस z2 कितना 1 plus i, और नीचे का प्लस के 1 बोलेगा 2 और 1 3 1 i साइड 2 minus i minus 1 minus i प्लस के 1 से 1 i और i कितना हो गया, और 2 minus 2i से लिखा 2 कॉमन लेकर कर दो ऊपर नीचे, जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो आपको पता क्या मिलने वाला आपके पास 2 by 1 minus i, मेरे पास आपको समझ में आ रही होगी 2 by 1 minus i। अब देखो ये मैग्नीट्यूड है, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ऊपर वाला मान ये लिखा हुआ है तो इसका तो ऊपर का मैग्नीट्यूड अलग, नीचे का मैग्नीट्यूड अलग, याद है। तो मैं 2 का मैग्नीट्यूड अलग कर दूं अपॉन 1 minus i का अलग कर दूं, कोई दिक्कत, ये तो कांस्टेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड 2 ही रहेगा, सीधा है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी 0 है तो रियल पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो बाहर तो वही आएगा नंबर, इसका मतलब अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर प्लस i का कोएफिशिएंट कितना -1, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 अपॉन आसान है अभी क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में तो ये करना है, आप देखो a plus ib से बोलना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि a plus ib से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात कर रहा है, तो क्या करूं i को रिप्लेस कर दूं माइनस i से, तो कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई होती है क्वेश्चन जाएगा आपका, करूं क्या? हां भाई करूंगा 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन करना है क्या 11th बताओ भाई, ये तो हो गया होगा सबका, समझ में आ गया? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सिंपल कॉन्सेप्ट है, a plus ib को करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस तो i को रिप्लेस कर दो माइनस i से, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात हो जाएगा, छोड़ दो, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो गया, सेम है, सही है। अभी जो कराया 12th क्वेश्चन हो जाएगा क्या भाई, लेट z इक्वल टू 2 माइनस i है और z इक्वल माइनस के 2 प्लस i है, तो आपसे पूछा रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 अपॉन मोड, सॉरी z1 का बार, या मोड नहीं है मैंने गलत पढ़ लिया, z1 डॉट z2 अपॉन z1 का बार, पहले आप इसको सोल्व कर लो और इसे सोल्व करके आओ a plus ib फॉर्म में और उसका रियल पार्ट निकाल लो, सही है भाई बात मेरी या गलत है? किसी का और मैं करूं करना, तू नहीं करा भाई मैं इसको कर दूं, चलो एक बार देख लेते हैं यार क्वेश्चन भी, क्योंकि आपको उसका नेक्स्ट पार्ट खुद करना है, तो नेक्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे,
मैं 12 में आपको समझा दे रहा हूँ, फिर आपको 12th सेकंड पर खुद करना है, वहाँ इमेजिनरी है। तो ये इसमें लगा लेट जब बोलेंगे जेड कितना है 2 minus 2 में से जेड 2 minus 2 plus I -2 प्लस i, ठीक है ना। फाइंड क्या है, रियल ऑफ Z1 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 का पार्ट। अब ये z1 डॉट z2 को z1 का कुछ नहीं करना, पहला z1 डॉट z2 निकालो, 2 माइनस i माइनस के 2 प्लस i, ये भी है 2 माइनस ये रहा माइनस के 2 प्लस ये रहा माइनस के 4 बट 2 जा 4 प्लस के माइनस के भाई 2 जा 4 प्लस के 2i माइनस प्लस के 2i माइनस के i स्क्वायर 2i प्लस 2i माइनस प्लस के 1 और माइनस के 4 माइनस के 3 प्लस के 4i, ये होगा z1 डॉट z। अब हमें करना है इसको z1 से डिवाइड, z1 के कॉन्जुगेट से। तो z1 कितना आपके पास ये रहा, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई 2 माइनस i अपॉन, सही बात है। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पे एक साइड फॉर्म में लगाना है इसको, तो जो आप आएंगे सर ये पार्ट कितना आया, तो ये माइनस के 3 टू जा 6 इनटू यहाँ पर माइनस प्लस के 4 टू जा माइनस के a प्लस b a माइनस b, सही है भाई। हाँ जितना आंसर लेते 2/3 -6 ये होगा i स्क्वायर माइनस के 1 भाई, माइनस का होगा तो माइनस प्लस के 4 तो माइनस के 6 प्लस के 4 3 और 8 2 का स्क्वायर और i स्क्वायर, i स्क्वायर तो होती है कितनी जी माइनस के 1 तो माइनस माइनस, वैसे तुम्हारा आंसर गलत हो गया भाई, तो माइनस के 2/5 ठीक है भैया और प्लस के i इंटू 11/5, ये वैल्यू है z1 डॉट z2 अपॉन z1 के बार, पर हमें क्या चाहिए इसमें से रियल पार्ट चाहिए, तो इसका रियल पार्ट निकाला भैया, तो रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 अपॉन z1 का बार, तो रियल पार्ट होगा ओनली माइनस के 2/5, ये इसका आंसर हो गया। ओके ठीक है, समझ में आ गया, हाँ है ना, आसान है। तो ऐसा सेकंड पार्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन कहता है भैया फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, तो आसान सा है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले से एक साइड फॉर्म में ले आओगे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके फिर तो आपको हो जाएगा। 14 क्वेश्चन बताओ भैया, किसी का होगा क्या 14 प्रियांशी हुआ क्या, भारत जी जैसा 14 रचित 14 हो गया, रचित 14 हो गया क्या भाई, वाला लड़का शाबाश, लड़का मेहनत कर रहा है अच्छा। तो आओ भैया देखते हैं 14 क्या है, देख लीजिए एक बार, क्या फाइंड द वैल्यू, सॉरी फाइंड द रियल नंबर x एंड y, आपको x y निकालने हैं। If x minus iy into 3 plus 5y is the conjugate of ये, तो इंग्लिश में उल्टा बोलते हैं, कहते हैं जैसे x y का उल्टा है, मानना हुआ बोलते हैं x y का उल्टा है, तो x उल्टा y का, तो आप कैसे बोलोगे x is opposite of y, अभी तो उल्टा सुनना आएगा ना, हाँ है ना, या आप हिंदी में कैसे बोलते हैं, देखो मतलब क्या हुआ x is the opposite of y, यानी x y का उल्टा है, तो आप इसे हिंदी में कैसे पढ़ते हैं कि y का उल्टा x है, ऐसा पढ़ते हैं ना y का उल्टा x है, पर मीनिंग में क्या होता है x is the opposite of y, ध्यान रखना उल्टा होता है यहाँ पे। तो इसने कहा कि if x minus iy into कितना 3 plus 5y is conjugate of किसका जी minus 6 minus 22
इसका उल्टा है ना, तो यदि इसकी जो वैल्यू है वो इसके अपोजिट है, ये तो पड़ेगा। तो क्या होगा, डेट मीन्स x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू इसके कॉन्जुगेट के, यानी माइनस 6 प्लस 24i। सही लिखा हुआ है ना, मैं तो बस इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, है ना। चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं हुआ तो आप कर देते हैं। इनटू करो 3x प्लस के 5xi माइनस के 3iy माइनस के 5yi स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 प्लस के 24i। इस i की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 3x प्लस, ठीक है। इन दोनों y को मैंने 5x इक्वल टू, ये हो गया। अब आप जानते हैं कंपेयर करते हो रियल की रियल में, इमेजिनरी की इमेजिनरी में। तो रियल पार्ट कंपेयर टू रियल एंड तो रियल क्या होगा इसका 3x प्लस 5y इक्वल टू, एंड इमेज क्या होगा 5x माइनस 3y। सोल्व करना आता है, इसे को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसमें आप कर दो 5 से, इसमें कर दो आप, इसको फर्स्ट बोल दें इसका, जब 5 से इंटू होगी 15x प्लस के 25y इक्वल टू, चलिए क्या मैंने 5 से 15x प्लस के 5 5 25y माइनस 30, 3 से 3 पंजे 15x, 3 दिया 9y और 24 दिया 72, 24 दिया 72। चलिए लिखा है मैंने यहाँ तक, तो तुम्हें पता पॉइंट गलत है तो मैं दोबारा रिपीट करूँ ना, तो कोई दिक्कत ही ना है। अब इसे माइनस प्लस लगा यहाँ पे, हाँ है ना भाई, माइनस यहाँ जो प्लस, यहाँ पे माइनस कट गया जी। 9 और 25 को तो भैया 34, सही है भाई 34, 72 और 30 102 माइनस के, ठीक है ना, कट जाएगा 3 टाइम, और y इक्वल टू हो गया। अब y इक्वल टू बस क्या है तू, तो होगा 5 या 15, वही माइनस के हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, तो 6 और प्लस के 15, 9 बचेंगे, 9 बचेंगे ना, x इक्वल टू 3। तो रियल नंबर x की वैल्यू 3 है, y कितनी है -3। बताओ पहले समझ में आया नहीं आया, लगता है भाई कोई डाउट है तो दोबारा रिपीट करूंगा। आयुष बताओ, आयुष बताओ भाई कोई डाउट है क्या, आयुष प्रियांशी कोई डाउट है क्या, बताओ जी बताओ, कोई डाउट आता है तो डाउट है तो दोबारा रिपीट करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना हमें, तो आसान है ना, आसान है ना, बिल्कुल कुछ नहीं करा है मैंने, बस सिंपल इक्वेशन सोल्व करी है। अब आप खुद देख लो एक बार कि भाई हाँ इक्वेशन सोल्व हुई है या नहीं हुई है, आप खुद देखिए। सॉरी मेरी स्क्रीन बंद होगी, मैंने ध्यान दिया। सॉरी वो स्क्रीन बंद हो गई थी। हाँ भाई समझ में आ गया या नहीं आ गया बताओ, कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है, प्रियांश क्लियर हो गया, प्रियांश क्लियर हो गया, चल सकते हैं आगे। चलिए भैया आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया आपका 15 क्वेश्चन तो हो गया होगा, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ ए, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो होगा, क्या तो आपको पता है मॉड्यूलस निकालना है। 16 मैं करता हूँ, चलो आ जाओ भैया 16 से मैं करता हूँ सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आइए भैया 16 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ध्यान से। और कल एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ाएंगे इस टॉपिक की, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। तो फिलहाल तो इसका एक टॉपिक हुआ है सप्लीमेंट्री स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट ही पढ़ाएंगे फिलहाल। जरा ये एक बार, तो पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। आइए
आई वाई एक क्वेश्चन है, देखिए उसने कहा इफ x प्लस आई वाई का होल क्यूब, देखिए उसने कहा इफ x प्लस आई वाई का होल क्यूब, ठीक है, इक्वल टू आता है u प्लस आई बी, इसका था u प्लस आई बी, ठीक है। देन शो दैट क्या जी u अपॉन x इक्वल टू 4, देखिए क्वेश्चन इस जगह इफ x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू है u प्लस आई बी के, तो देन शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। लट्टू सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास नहीं है, बस आपको वैसे देखना, देखिए ध्यान से कैसे। तो सर हमें स्केल निकालो, आपको दो आपको टारगेट दो, क्या हमें स्केल पूछा है, तो हम यहाँ से या तो x स्केल निकाल लें या फिर u और v की निकाल लें, सीधी सी बात तो यही है। अब मेरे हिसाब से तो वर्किंग तो यहाँ पे होनी चाहिए कि क्यूब है, तो आप निकालें यहाँ से u और v की वैल्यू, ठीक है, आप यहाँ से u की वैल्यू निकाल लो और v की वैल्यू निकाल लो, आगे यहाँ पुट कर देंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए देखो, जो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है जी u प्लस आई बी इक्वल टू है x प्लस आई बी के, सॉरी x प्लस आई वाई के होल क्यूब, भैया भैया क्या हम यहाँ से a प्लस b का होल क्यूब खोल सकते हैं, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, सही है मैंने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, सही बात है। या ऐसे पढ़ता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो बात होगी 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो x क्यूब तक क्यूब रहेगा, यह माइनस के आई वाई क्यूब, क्यों भाई क्यों बताएगा मुझे, क्योंकि होगा आई क्यूब इंटू वाई क्यूब, तो आई क्यूब की होगी माइनस के आई, यहाँ पे इंटू करो तो होगा 3x स्क्वायर आई वाई प्लस के 3x आई स्क्वायर है, बिकॉज आई क्यूब इक्वल टू माइनस क्या है, मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब x क्यूब देखो ये है आई स्क्वायर और इस आई स्क्वायर की तो आपके पास माइनस है, तो माइनस के 3x वाई स्क्वायर, इन दोनों में आई कॉमन है और 3x स्क्वायर वाई माइनस के वाई, मैं देख लो आराम से, लगता कोई डाउट हो भैया, डाउट है समझ नहीं मेरी बात तो बताओ मुझे, मैं तो बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ, कोई इतनी टफ बात कर भी नहीं रहा यार, ये तो गिवन है, इसको और बोलते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, x क्यूब ये रहा, b क्यूब यानी इसका क्यूब यानी i क्यूब प्लस मतलब i क्यूब इनटू y क्यूब, i क्यूब की वैल्यू माइनस के i, क्योंकि i स्क्वायर इनटू i, i स्क्वायर थी माइनस 1, तो इसका मतलब माइनस के i y क्यूब, यहाँ पर 3ab 3 इनटू x इनटू i y ब्रैकेट में a प्लस b, अब इसकी इंटू 3x स्क्वायर i y 3x इनटू i स्क्वायर y स्क्वायर, अब मैंने क्या देखा, मुझे पता है इस i स्क्वायर वैल्यू थी है माइनस का, तो मैं रियल पार्ट एक तरफ ले जाएंगे विदाउट i एक तरफ और i वाले एक तरफ, तो 3x इनटू y स्क्वायर वो भी माइनस के साथ, इन दोनों में i कॉमन है, तो यह होगा पास 3x स्क्वायर y माइनस के y क्यूब, यहां तक तो कोई दिक्कत होगी ना मेरे हिसाब से। अब इधर आपके पास चल क्या आता भाई u प्लस ib, तो कंपेयर टू रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। अब मैं यहाँ से कंपेयर करूंगा रियल और इमेजिनरी पार्ट की, तो रियल पार्ट ये रहा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया u, एंड 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इक्वल टू कितना हो गया v। अब देखो तो नाउ क्या लिखना, नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड, u के लिए कितना आपके पास x क्यूब माइनस 3x अपॉन x प्लस b के लिए कितने आपके पास 3x स्क्वायर माइनस अपॉन, लिखा इस पूरे ऊपर x कॉमन है, तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन x, पूरे पर y कॉमन है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन,
जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y, ये कितना हो 4x स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर, तो मिलेंगे। ये आपके 10th लेवल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है, बस ये नाम दिया आएगा सिस्टम, कुछ नहीं है। 9 10th का लेवल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इतना आसान क्वेश्चन है, देख लो आप कि मैथ कितनी आसान है। जो तुम कहते हो मैथ टफ है, मैथ कितनी आसान, देख लो वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है। आज लिया 17 अच्छा क्वेश्चन है, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 17 अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जरा 17 क्वेश्चन देखे, और ये आपके स्कूल में आता है 6 नंबर का, इसे टिक कर देना। 17 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट है भैया। 16 17 इंपोर्टेंट है, 18 भी और 20 भी, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। 16 17 18 20, हाँ कभी 15 क्वेश्चन दे देते हैं, इसको लगे सोचेंगे बच्चों को ना आता हो तो वैसे देते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को? बताओ भाई, आयुष समझ में आ गया, प्रयास समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई? तो रफ कर सकते हैं इसको, अरे रफ कर सकते हैं क्या इसको? आइए तो 17 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, आइए। देखो उसने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास अल्फा बीटा कोई दो डिफरेंस मतलब कि डिफरेंट है, यानी अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान रखना कोई क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इसकी वैल्यू भी a प्लस i की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो उसने कहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा, तो देखिए क्या रखा, गिवन है अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं बस है कोई दिक्कत नहीं। एंड आल्सो गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा के पास 1 रखा, यानी कि बीटा का वैल्यू देखिए आपको उसका मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, तो आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू कितनी भी है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 300 बीटा। चलिए भैया ये क्वेश्चन है 1 बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा बार, ठीक है ये क्वेश्चन है। अब आप मेरी बात ध्यान समझ लो, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कॉम्प्लेक्स होगा, उनकी प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होगी, तो सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। पर लेकिन मेरे पास दो तरीके हैं, मैं अल्फा बीटा की कोई वैल्यू लेके चलूं फिर सोल्व करूं तो बहुत लेंथ हो जाएगा। भाई मैं अल्फा की वैल्यू मान लूं कि भैया x प्लस आई वाई, और फिर बीटा की मान लूं कुछ ऐसी दूसरी a प्लस आई बी, कहाँ तक सोल्व करूंगा, कहाँ तक मैं सिंपल करूं, फिर उसको रेशनलाइज करूं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालूं, ऐसा सोल्व होने का मेरे पास बहुत टाइम हो जाएगा। अब हम करते दिमाग का इस्तेमाल, हमें ये देखना ना दे के रखा है, हमें पता है ये दो एक डिफरेंट नंबर है और साथ में इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे करें भाई? हमारे पास क्या सिस्टम है, हम बड़े परेशान हैं यार। जैसा यहाँ पे अल्फा बार ये अल्फा दे रखा, ये भी समस्या है, तो कुछ क्या कर सकते हैं इसमें सोचिए ध्यान से। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा है, और इसे दे के रखा है यानी मोड दे रखा, तो कुछ हम कर सकते हैं जुगाड़बाजी। जुगाड़बाजी कैसे करें आइए देखिए ध्यान से। मेरे पास क्या वी है मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा कितना रखा, या तो मेरे पास है अल्फा बार दे रखा, कुछ हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की, चलो ये पढ़ेंगे। क्या मैं इसको बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तुम कह रहे हो भैया इसका मतलब क्या होगा, आओ तो सही एक बार मैं इसकी एवरेज क्यों निकाल लूंगा बीटा की, कैसे, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या मैं सोचता हूं बीटा का मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा होगा स्क्वायर इक्वल टू होगा बीटा इनटू बीटा बार, हाँ है ना, इधर बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया क्या मैंने ये, हाँ या ना बताओ भाई।
तो अब दो मैं क्या दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, और जरा खुरापात दिमाग देते हैं क्या करता हूँ खुरापात दिमाग। बीटा माइनस अल्फा ये वन है, इसे तो मैं कितना बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा चले कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें इसको सबको हटा दूंगा और कट कर दूंगा पूरा ऊपर ला के डबल कट जाएगा ऊपर। कैसे आओ ये बीटा माइनस अल्फा से रहेगा नीचे से बीटा चलेगा। मैंने हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थोड़ा ध्यान आइए बस यहाँ प्रॉपर्टी है ना भाई, प्रॉपर्टी लगा दे बस यहाँ आपको। हमने पढ़ी थी कि ऊपर का अलग था नीचे का अलग था, तो शुरू में बीटा माइनस अल्फा का अलग मैग्नीट्यूड, नीचे बीटा इनटू अलग, क्योंकि बिकॉज सही बात है। बताओ पहले हाथ में बात समझ में आती है नहीं आती है, आप लोगों का कोई दिक्कत है तो अलग है। पारस वो वाला बिल्कुल बंद कर दियो पारस। हाँ भाई बात समझ में आ रही होगी, हाँ या ना बताओ भाई। भाई बीटा माइनस अल्फा मैंने इस वन की वैल्यू यहाँ पर दी बीटा इंटू बीटा बार, यहाँ बीटा इंटू बीटा बार, इस पूरे बीटा को माना जाएगा तो बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब आप देखिए ध्यान से बीटा माइनस अल्फा का अलग करते हैं पीछे का अलग करते हैं पूरे, कोई दिक्कत तुम्हारा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा और सोचेंगे। इसको तो मैं तो ऐसी क्या ऐसी इनको भी अलग कर दो, दो दो नंबर है, एक ये रहा तो शुरू में से हाँ है ना, क्यों भाई क्योंकि हमने पढ़ा था बिकॉज z1 डॉट z2 का अलग अलग कर सकते हैं पढ़ाई मैंने इसलिए कुछ भी कहते सब चीज मैंने आपको कहा सब चीज काम आएंगी। अब एक चीज और देखो, ये तो इसके बराबर ही होगी, क्यों आओ जरा इसको पढ़ाओ तो बताओ मुझे, या नहीं पढ़ा तो बताओ मुझे। पढ़ा तो ये वाला अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2 और अलग अलग चीजों को नोट करो तो वही बात आएगी ना, पढ़ा क्या? तो इसका बीटा में से आपको बोलूंगा बोल सकता हूं मैं। अब यार एक बात तो बताओ, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं, मुझे एक बात आना, मैं आपसे एक बात पूछूंगा भाई बीटा में से मुझे एक नंबर आएगा तो हमने कहा था कि z का मैग्नीट्यूड या फिर z बार का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होता हाँ है ना। तो देखो भाई अगर आपका z में है x प्लस i y तब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस, अगर मैं z बार की बात करूं तो यहां से z बार कितना होगा आपके पास, बात होगी x के स्क्वायर प्लस i के कोएफिशिएंट के बात एक होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ देखिए ध्यान जो आपको समझने वाली बात है वो क्या समझने वाली बात है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा, क्वेश्चन को बीटा माइनस अल्फा ही लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका पूरे का पार्ट तो एक सिंपल सा होगा, मतलब बिकॉज बीटा माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड उस पूरे बीटा माइनस अल्फा के बार के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, इससे कट जाएगा तो 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा 1 आंसर होगा। और ये मेरी बात समझ में आई है ना किसी को, हाँ या ना बताओ एक बार, लगता है कोई दिक्कत है दोबारा से करूँ पूरा क्वेश्चन बताओ भाई, लगती है कि भैया कोई बात समझ ना आई हो दोबारा से करूँ पूरी बात, देख लो आराम से कहीं कोई चीज समझानी हो। दोबारा देखने का क्वेश्चन क्या था, इस तरह अल्फा और बीटा का आपके पास तो दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका मैग्नीट्यूड बंद रखा आपको बीटा का, कितने का बीटा का, इसके लिए निकालनी है। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, तो मैं तो सिंपल तरीका देखा कि मैं क्या बहुत और तरीके करने के ट्राई कर सकता आपको तरीकों से कोई दिक्कत नहीं, पर आप कॉन्सेप्ट तो देखिए। मुझे ये लगा कि भाई मैं इससे ये रख सकता हूं, मैंने पहले मैं कट कर दूंगा, मुझे इसका पता आइडिया क्यों, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट खा रहा हूं तो मुझे कुछ आइडिया मिलेगा इससे, भाई यहां तो स्केल हटाओ, यहां से 6 हटाओ, ये आपस में मैच हो जाएगा इससे, तो मैंने इसको यूज किया।
मैंने स्क्वायर कर दिया, तो मैंने इस मैग्नीट्यूड का करके बीटा की वैल्यू निकाली, किसकी, बीटा या बीटा बार की। तो मुझे पता है इसका स्क्वायर बीटा इनटू बीटा बार होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है यहाँ। तो इसके लिए कितनी होगी 1 के लिए होगी बीटा इनटू बीटा बार। पूरे से बीटा को ले लिया हमने, तो बीटा का बार माइनस अल्फा बार बचेगा अंदर और पूरे का होल। और मैंने ऊपर का अलग कर दिया, नीचे का अलग कर दिया, मैथमेटिकल हमने प्रॉपर्टी की पढ़ी हुई है। अब यहाँ भी इनटू में, तो यार सॉरी, यहाँ भी क्या है, इनटू में है, तो आप क्या होगी, यहाँ से अलग हो जाएगी। तो बीटा का अलग हो जाएगा मैग्नीट्यूड और इसका अलग हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, मेरे पास ध्यान देगी, क्योंकि हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि Z1 डॉट Z2 का बार, Z2 क्या होता है, Z2 से बार का मोड, Z1 डॉट Z2 का होल मैग्नीट्यूड उनके सेपरेट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो Z1 डॉट Z2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपके पास, Z1 का अलग और Z2 का अलग। तो मैंने इसका अलग कर दिया मैग्नीट्यूड और इसका अलग कर दिया, ये रहा। अब मैंने इसको क्या लिखा, बीटा का बार अलग है, माइनस अल्फा का बार अलग है, तो इसे मैं पूरे का होल बार लिख दिया, क्योंकि हमने भी पढ़ रखा है कि दो नंबर का डिफरेंस है, उनका सम का होल कॉन्जुगेट उनके सेपरेट कॉन्जुगेट के सम या डिफरेंस के इक्वल होता है। अब मैंने ये भी पढ़ा कि भाई किसी नंबर के मतलब कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड या सिंपल मैग्नीट्यूड दोनों ही बराबर होते हैं, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये भी आप अच्छे जानते हैं, जानते होंगे, मेरे साथ मैंने इसको प्रूफ भी कराया हुआ और अभी लिख के भी दिखाया। तो समझ क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल ही होगा, सीधी सी बात है। तो मैंने इसको ये लिख दिया यहाँ पे और इससे इसको कट कर दिया, बीटा बचा, इसके लिए कितनी आपके पास, बताइए कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई समस्या ना समझ में तो बताओ मुझे, समझ आ गई बात, हाँ या ना, हाँ या ना, हो गई बात, समझ आ गई। क्या मैं इसको रफ कर सकता हूँ, आयुष को समझ में आ रहा है, ऐसा बेसिक को जा रहा, आयुष ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहता है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आइए भैया मान ले, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्या, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आई की होल पावर x इक्वल टू कितना, 2x। ठीक है, यानी 1 माइनस आई यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का उसकी होल पावर, मैग्नीट्यूड तो एक नंबर आएगा भाई, 1 माइनस मतलब एक नंबर देगा तो उसकी होल पावर x 2 से इक्वल है, क्या, x की वैल्यू फाइंड करो। याद रखो क्या मतलब है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि x के ऐसे बढ़ते हुए सॉल्यूशन, इंटीग्रल मतलब बढ़ना, क्या होता है, बढ़ना, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब कि जिसके से जीरो ना हो ऐसे सॉल्यूशन कितने आएंगे इसके। ठीक है, x के से कितनी वैल्यू आएगी, इट्स नॉन जीरो यानी कि नंबर जीरो ना हो और इंटीग्रल मतलब बढ़ते हुए, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है, ठीक है, नहीं x के लिए गुजरा बताई बात ये है कि x की वो वैल्यू बताओ जिसके क्या हो, बढ़ते हुए आंसर मिले, बढ़ते हुए मतलब आगे चलते हुए क्रम में आपको इसके आंसर मिले। अब आप सब जानते हैं 1 माइनस आई है और ये होल पावर x में तो मोड है, तो मोड सोल्व करना पड़ेगा, तो क्या हुआ, रूट 1 का स्क्वायर और i का ऑप्शन कितना, -1 का होल स्क्वायर की होल पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। अब ये जाएगा रूट 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x, क्या मैं कौन से 2 की पावर x बाई 2 इक्वल टू 2 की पावर x, बेस इक्वल है तो पावर कंप्लीट होगी, तो x इक्वल टू 2x और 2x माइनस x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 के लिए इसके बढ़ते सॉल्यूशन मिलेंगे। बातें नहीं आएगी, हाँ या ना, बस आपको एक्सेल मिला थी, कोई दिक्कत ना किसी को। वैसे तो कहा था फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्या हुआ, जीरो सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके कितने मिलेंगे, 0। ठीक है, मेरी बात समझ में आई किसी में, यही 0 मतलब x इक्वल टू 0 आ गया आपका आंसर। ठीक है, हाँ या ना, 19 को आप खुद करेंगे, लड्डू सी बात है यार, पता क्या करना, देखो क्या लिखा, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई जी और ई प्लस आई एफ जी प्लस आई इक्वल टू a प्लस आई बी, तो शो दैट a इसका प्लस b इसका इक्वल टू ये, कुछ नहीं करना, इसमें सबके कॉन्जुगेट मतलब कि i को रिप्लेस कर दो माइनस आई सर उसकी इनटू कर दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्या कहा उसने, a प्लस आई बी, देखिए क्या कर रखा, a प्लस आई बी है ना, ये तो क्वेश्चन है,
इक्वल टू है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी e प्लस आई एफ g प्लस। अब तुम खुद देखो यार, तुम्हें करना क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना। तो क्या कर दूं, i प्लस y तो होगा a माइनस आई बी। फिर कौन भी मल्टीप्लाई करने का बताइए, a माइनस आई बी होगा, c माइनस आई डी होगा, e माइनस आई एफ होगा और g माइनस आई एच होगा। इंटू कर दूं, ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट इंटू सेकंड। जब मैं फर्स्ट की सेकंड से इंटू करूंगा तो इसकी वैल्यू कितना होगी, लगभग a स्क्वायर प्लस, क्योंकि a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू होती है माइनस 1। सेम यहाँ होगा, तो होगा a स्क्वायर प्लस, यहाँ होगा c स्क्वायर प्लस, वैल्यू दो आपस में होंगी, यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस, यहाँ होगा g स्क्वायर प्लस। चलिए लिखा मैंने, आएगा 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आसान है भैया, आया ना, आसान है। 20 तुम खुद करो अपना, अब ये से कराया मैंने आपको, कौन सा कराया था अभी, 18। जल्दी करो, पहले इसे a प्लस आई बी की होल फॉर्म में लेके आओ, फिर उसकी पावर m लिखो। जल्दी करो फटाफट, 20 जल्दी करो सब, 20 जल्दी कीजिए अपना 20 क्वेश्चन जल्दी कीजिए स्पीड से, देरिया लगाने कुछ भी। 20 क्वेश्चन जल्दी करो। आओ देखते हैं। आवाज देखो ध्यान से। हाँ इसमें तुझे बताया आई, यहाँ होगा आई की पावर m इक्वल टू आई की पावर 4, p1 के लिए होती है तो m इक्वल टू जाएगा 4। देखिए बहुत ध्यान से भाई, मैंने पहले इसके अंदर पार्ट सोल्व करा, 1 प्लस आई अपॉन में से उठा लिया, तो यहाँ पर सी कौन भी मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस आई से ऊपर 1 प्लस आई से नीचे, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। इस i की वैल्यू होती -1 तो माइनस प्लस 1 1 2, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2b। इस i की वैल्यू होती है माइनस के 1 से 1 कटेगा 2i अपॉन 2 आ गया, कितना आ गया 2i अपॉन 2, क्योंकि 1 - 1 प्लस के 2i अपॉन 2, 1 से कट जाएगा 2i अपॉन 2, तो कितना आ गया आपके पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके पास, होगा i की पावर m इक्वल टू 1, हमें निकालना m है, ये तो 1 है, तो पावर की कंपेयर तब होगी जब पहले बेस बिग करो, तो मैंने इस 1 को लिख लिया कितना i की पावर 4। सही बात है या नहीं है, हाँ या ना, तो आप बेस इक्वल है तो पावर कंपेयर m इक्वल टू 4, तो सिर्फ सबसे छोटी जो इंटीग्रल वैल्यू की बढ़ती क्रम है वो 4 होगी भैया, समझ आई बात नहीं। वैसे तो था if 1 plus i upon 1 minus i की होल पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, यानी कि उस m की सबसे छोटी लीस्ट सबसे छोटी और पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, इंटीग्रल का बढ़ते क्रम में, और लीस्ट छोटी और पॉजिटिव का सबसे प्लस,
तो सबसे छोटी और पॉजिटिव बढ़ते क्रम में m की वैल्यू बताओ जिससे इस इक्वेशन को आप सैटिस्फाई कर पाते हो। तो वो m की सबसे छोटी पॉजिटिव जो बढ़ते क्रम में वैल्यू होगी वो 4 होगी, जिसकी वजह से इक्वेशन क्या होगी, सैटिस्फाई होगी। यानी कि अब आप अगर डेसिमल समझते हैं, इसकी होल पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कम से कम 4 पावर होगी तब ये बात सही हो पाएगी। देसी भाषा मतलब क्या हुआ कि इसकी पूरी इस जो कंडीशन है इसकी होल पावर 4 होगी, सबसे कम 4 होनी चाहिए। आगे भी रिपीट हो सकती है वैल्यू 1, मतलब आगे भी 1 आंसर आ सकता है कि पावर को छोड़ो, पर सबसे कम पावर 4 होनी चाहिए। तो कैसे दिखाता हूं भाई, बताओ भाई 1 कहां होता है 1 पावर 4 में, अब बता 1 भी सकता है, कहां होता है 12 सकता है, 16 भी सकता है 20 सकता है। तो इसका मतलब बढ़ते क्रम में तो ये होंगी, तो ऐसी बहुत सारी पावर सकती है, यानी कि m की बहुत सारी वैल्यू सकती है बढ़ते क्रम में। वो जो सबसे छोटी और लीस्ट, सबसे छोटी मतलब लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू 4 होगी, जिसकी से कुछ नहीं होगी। नेगेटिव मतलब क्या होता है नेगेटिव में, तो नेगेटिव मतलब क्या होता है भाई, अगर आपसे भाई क्या हो नेगेटिव आनी चाहिए पावर, तो आपको पता है 1 अपॉन i की पावर 4 लिख दो, ऊपर जाएगा तो i की पावर -4 होगी ना होगी। तो सबसे नेगेटिव में सबसे बड़ी, नेगेटिव सबसे बड़ी कितनी होगी, -4 होगी, तो साधारण बढ़ जाएंगी, -8 की वैल्यू भी होगी। तो i की पावर -8 लिखो, i की पावर -12 लिख लो, i की पावर -16 लिख लो, i की पावर -20 लिख लो, ऐसे बहुत सारी वैल्यू जाएंगी। तो इस तरह सबसे लीस्ट और पॉजिटिव, तो नेगेटिव सबसे बड़ी तो पावर 4 होगी माइनस की, और लीस्ट सबसे पॉजिटिव कितनी होगी 4 होगी। ये भी सुन लीजिए, कभी और कोई एमसीक्यू का करते स्कूल में, तो सबसे बड़ी नेगेटिव में वैल्यू कितनी होगी -4, उससे भी छोटी होती जाएगी, -8 तो छोटा होगा ना, फिर -12 छोटा हो जाएगा, फिर -12 छोटा हो जाएगा, फिर भी आंसर बन जाएगा इसका। तो इसने कहा कि ऐसी m की वैल्यू जिससे इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर सके, सबसे लीस्ट पॉजिटिव और इंटीग्रल मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटे 4 हो, उसके आगे बहुत सारी चलती है, तो इसका 4 आंसर है। कितना आंसर इसका 4। कोई दिक्कत है किसी को, आगे बात समझ में नहीं आई, हाँ या ना बताओ भाई, मेरी बात समझ में आती है। आपके एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, कल पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ाएंगे जी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कल पढ़ाएंगे, ठीक है भैया, मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से।